वो राजी की राया रोएगी। जिस गाँव में फूट नहीं होगी उस गाँव की हालत जिस घर में मेल नहीं होगा उस घर की दुर्गति होगी। सब वापस की भूख बजोरे मेरे भगवत प्रेमियों, आज जैसे भरत जी घर में जब पहुंचे तो कैकेयी सामने आई। भरत जी को शंका हो गई, मैया कौशल्या काहे नहीं आई? तुम्हारा आज चेहरा कैसा है, तुम्हारा रूप सज्जा कैसा है? क्यों? सुहागन और अभागन में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैकेयी बनी है अभागन। कैकेयी आरती थाल लिए है कि भरत ने देखा ऐसी हाल, पूछने लगे मैया क्या हुआ, सब ठीक है? तो कहने लगी हाँ ठीक है, लेकिन यो बताओ भैया तुम्हारे ननिहाल में यानी हमारे मैके में, मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी ने लिखा है मानस में कि पूछती नहीं हर कुशल हमारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे, लाल प्राण बने तारे, पूछती कुशल हमारे, अब लाल प्राणन दे हमारे यहाँ भला नैहर में कुशल है। भरत जी कहने लगे मैया तुम्हारे नैहर में कुशल है, लेकिन हमारे नैहर में, हमारे नैहर में क्या हो रहा है? अरे तुम्हारे यहाँ सब ठीक है बेटा? ठीक तो नहीं है मैया। क्यों? मेरे को सब अनुचित दिखाई पड़ रहा है मेरे नैहर में। ये बहुत संबंध हो रहे हैं मैया। पूछने लगी सुनो, ये छोड़ रहे हैं। पूछने लगी सुनो भैया तुम्हारे नैहर में सब ठीक है, लेकिन कुछ नीक है और कुछ खराब है। आदमी का पूछे कुछ नीक है तो नीक साथी दुनिया है, लेकिन सोचने लगे भरत जी अच्छा नहीं पहले खराब तो पूछे हम। अच्छा बताओ भैया नीक क्या है खराब क्या है? कि कई बोली नीक यो है तुम तो पड़े रहो भैया ननिहाल में और तुम्हारे बाप चक्रवर्ती सम्राट रहे, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ में घात करते चले आए। भरत बोल पड़े भैया आगे मत कहना। कह लगी कहीं कहे नहीं, तुम ननिहाल पर राम को राज देने जा रहे थे और यो कहो आज हमारी सहायक कौन बनी? मंथरा दादा। अरे मंथरा, हाँ मंथरा न बताती तो मैं कुछ जान न पाती। मंथरा ने आज मेरे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया है।
भरत जी को अग्नि लग गई और जी के घर में मंथरा और नारद लागे जाए दादा वो घर जेले ना से न हो जीते ले दम। इसलिए बिटिया बहनी आपो से निवेदन है मंथरा घर में न बैठे औकात दिए नहीं बैठे हो कोई ना कोई मंथरा हो जरूर है कि नहीं दादा। मंथरा के का सीधा नहीं लागी होती मंथरा होते हैं मस्तक में कोई कोई होती जिनका देहाती भाषा में कहते चुगलखोरी चोटी है कि नहीं बहनी कोई चुगली न की हो कोई घर बढ़िया चलत हो तो उमा आग न लगाओ अब तुम्हार तनिक बात किसी का जीवन बर्बाद कर देगी। अगर तुम किसी के घर में आग नहीं लगाओगे तो तुम्हारा घर कोई फूकने वाला नहीं है। और वही दशा आप लोगों ने है दादा नारद बने लेकिन नरदाह न बने दादा। नारद लोग कहते नारद खराब नारद का जीवन परस्वार्थ में बीता। आज इतने भाई बैठे पर स्वार्थ करने वाला कोई मिलेगा नहीं। इसीलिए बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है चौपाई सर नर मुनि सब कई स्वार्थ लाए करे सब। नारद का जीवन बीता है परस्वार्थ में लेकिन हमारा आपका तो नारद से भी बेबत्तर हो गया। दहा नर दहा यानी इतने गंदे हो गए जिससे घर का परारा घर फूके रहे और नरदाह कुमानी जी के द्वारे चला जाए नंदा लगे तुरंत खराब हो। आज मंथरा कहने लगी मेरी बड़ी सहाय किया क्यों अगर वो न बताती मैं जान नहीं पाती और राज चला जाता तो मैंने भैया मंथरा के कहने पर राम को 14 साल के लिए वनवास को चले गए। अरे और उनके वियोग में पिता दशरथ ने प्राण छोड़ दिया। तुम्हारे इतना ही खराब हुआ। अब भरत जी को क्या हुआ पिता के मरने का दुख नहीं हुआ। जैसे जब छोटा उंगली कट जाए रास्ते में जा रहे हो ठोकर लग जाए ठेक लग जाए उंगली फूट जाए उसका दुख नहीं है। और जब देखो कि दादा उंगली तो ठिकाए जाए लेकिन जो है पखौरों नहीं काम कर रहा यह होगा तो छोटा दुख के आगे बड़ा दुख बड़े दुख के आगे छोटा दुख भूल जाता है। दशरथ के मरण को भूल गए और भूल क्या गए और सबसे ज्यादा भरत जी को दुख हुआ राम जी मन को चले गए। भरत जी के कई से कहने लगे अरे मैया तो कितनी बड़ी कलंकिनी है। क्या बोले हैं हंस वंश दशरथ जनक जिनका हंसो जैसा वंश हमारा वंश कैसा था हंसो जैसा। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन सो जननी तो जननी भाई
दशरथ जनक, दशरथ जैसे पिता और जिनके कुल में अपनी पुत्री का विवाह किया महाराज जनक जैसे साधु महात्मा अपनी पुत्री का। हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई। मैया तुम अपनी मैया के समान हो गई हो, जननी तू जननी भाई तो अपनी मां के समान हो गई है। माता पार्वती भोले बाबा से निवेदन करने लगी, बाबा एक कथा मेरे को सुना रहे हो, बड़ी सुंदर लग रही है और इससे समाज में आपके द्वारा ये सुनाई गई कथा जो सज्जन समाज में प्रकाश डालेगा, अगर 1000 में कहीं एक ने अपना लिया तो उसका जीवन मंगल में बन जाएगा। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आई, भारत की जो है वो कैकेयी की महतारी भरत की का है भाई, कैकेयी की महतारी भरत के भाई नानी का नानी का हाल अपनी भारत जानत रहा कि हमारा नानी कैसे है। कबो कबो एक भजन गाते थे भैया लोग कि नहीं को गाय नहीं मैके केरा हाल सुनैया सुन, जानो नानी का ननिहाल। तो भारत जी अपने ननिहाल यानी अपनी नानी का हाल जानते। भोले बाबा कहने लगे हाँ कैसी थी भरत की नानी। पार्वती जी पूछने लगी कैसी थी, कहने लगे देवी ये चरित्र कहने लायक नहीं है। अरे कहा नहीं तो मालूम कैसे होगा, इसका मतलब चरित्रहीन थी भरत की नानी। नहीं, भोले बाबा कहने लगे नहीं देवी चरित्रहीन नहीं रहे लेकिन हिठी रहे। और यह खास करके माताओं में खासियत होती है, अपन हुज्जत तो अपन हुज्जत रखे हैं। भारत की नानी कैसी है? भारत की नानी का नाम था रानी सुंदरी। क्या नाम था? रानी सुंदरी। और इनके कैकेयी के पिता का नाम था जो है अश्वपति जी महाराज। अश्वपति के यहाँ एक बार एक महात्मा आए जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। मार्ग बड़ा लंबा है। दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि जब आए तो खूब सेवा पानी किया भाई। और जब दुर्वासा ऋषि जाने लगे तो राजा अश्वपति से कहने लगे बेटा तुम कुछ मांग ले हो। अश्वपति कहने लगे हमको मांगना कुछ नहीं है, बस संतों की कृपा बनी रहे हम पर, सेवा करने का अवसर मिला करे। जिस घर में संत समाज साल में 1-2 बार भगवान करे ऐसा न हो, वैसे चाहिए तो हर घर में निवेदन भगवान से यही करो प्रभु अगर कोई मेहमान आ जाए हमारे यहाँ, रोज एक मेहमान आ जाए तो अतिथि के रूप में भगवान के रूप में होता है मेहमान। मेहमान हो, मेहमान और सहिमान 2 प्रकार के। मेहमान जो होता तो मेहमानी के तौर पर रहता है, और जौन शैतान सहमान होते वो दुनिया जान जाते आज फलाने क्या मेहमान आए। पीर पड़ोसी मोहल्ले वाले कहो कि वहां पहले बंद कैले की दत्तू चले जाते तो ज्यादा बढ़िया रहे। तो आज दुर्वासा ऋषि कहने लगे सुनो आज हम तुमको एक विद्या दे रहे हैं। क्या विद्या दिया? कि पशु पंछी की भाषा जोई,
वरदान दे रहे हैं कि जो ये पशु पंछी जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो भाषा बोलते हैं तो वो भाषा को जानने में आप निपुण हो जाओ। ये भी वरदान मिल गया। तो स्मृति कह रहे हैं महाराज ठीक है, लेकिन कहा ठीक है लेकिन एक चीज सुन लो, भाषा जानी कहो जो कोई, अरे काला का हमारी मृत्यु उस दिन तुम पत्थर हो जाओगे, मर जाओगे, जो कोई से बताओ तो कहीं भी नहीं करा। बात पड़ी रही। एक दिन की बात, अश्वपति महाराज भोजन करने वैसे रोज जाते थे, लेकिन यहाँ पर एक दिवस कर सुनो हवाला और भोजन करने गए मही काला। राजा भोजन करने गए, भोजन का रोज नहीं करत हुए हैं भाई, रोटी तो रोज खाते है आदमी, लेकिन कोई कोई दिन ऐसा हो जात खाते बिरिया में तो दिमाग खराब हो जाए, 8 दिन तक दिमाग को न सही रहे। रोटी खा रहे हो और जो को कर दाते तेरे पथरा पड़ जाए, दिमाग खराब हो जाएगा। एक दिन की बात है, राजा चौका में भोजन कर रहे थे, रानी सुंदरी भोजन परोस रही थी और राजा भोजन कर रहे थे तो एक हाथ से चावल का सीप यानी अन्न का दाना जो है जमीन पर गिर गया, और जब जमीन पर गिरा तो उसी समय पर उधर से एक चींटी आ रही थी। एक चींटी चौका में आई और चावल चाप चली, हर चावल चाप ली और चल पड़ी, और जब चल पड़ी तो उधर से एक बड़ा वाला चींटा आ रहा था। चींटा में कई क्वालिटी होती, जैसे आदमी में क्वालिटी है वो इतना कीड़ों मकोड़ों में क्वालिटी होती है, बड़ी बड़ी टांगन वाला। दौड़ता हुआ चला रहा है, चींटी से कहने लगा, ए चींटी अरे रुक जा। चींटी रुक गई तो कहने लगा कि यो जो सीख ले हो अन्न का दाना यो लाओ हमका, और तुम राजा के यहां से और लाओ। अब राजा खाए नहीं, उनकी दोनों की बातें सुन रहे हैं। देखो अश्वपति महाराज बातें सुन रहे कि चींटी चींटा क्या बतिया रहे, तो चींटी कहने लगी, नहीं देखो तुम मर गए हो, चले जाओ राजा से मांग लो। बड़ी मीठी स्वर में कहा, लेकिन हुआ क्या, इसमें चींटी के मंजोल
जाएगा, अभी हम तुमको मारेंगे। चीटी कहला मरी हो रे हो कुछ ना, चीटा बड़े जोर से दौड़ा, कहला सुनो हमारे लगे ना मयुआ कहूँ क्या, क्यों? अरे 8-8 10-10 दिन दादा नहाते नहीं हो और न मालूम कितनी गंदी गंदी चीजों पर जाते हो, तुम हट जाओ मेरे सामने से। चीटा गवा गुस्सा है, चीटी से चावल छिना लीज 2-4 लाता है मारी नालायक। हमारे बिल्ली हमें सुनियो, चीटी रोने लगी, कहा लगी भगवान करे आंधर हो जाए हो हमसे छिना ले हो। राजा अशुपति देख रहे थे, जब कहा भगवान करे आंधर हो जाए हो तो थोड़ी आई हंसी, और हंसी जब आई तो रानी सुंदरी अपने को देखने लगी कि ऐसा तो नहीं कोई हमारा अंग खुल गया हो, हमारा अंग खुल गया हो जिससे राजा हंस रहे हैं। रानी बोल पड़ी पिया कोई अंग नहीं खोलो हमारा, तो राजा कहा लगे यो न पूछो काहे हंसे, यो न पूछो काहे हंसे। अरे कहने लगे नहीं बताओ तो काहे हंसे हो, कहने लगे यो पूछबे न करो, रानी ने जिद कर दिया। बेटिया बहनों कभी पति से जिद हिट नहीं करना चाहिए, गलत बात। कहने लगे नहीं तुमको बताना पड़ेगा क्यों हंसे हो, तो राजा कहने लगे देखो यो न पूछो, क्योंकि सोचते हैं अगर हंसी कारण बता दिया तो हम पत्थर हो जाओ मर जाओ। और रानी ये कारण करे लगी, इसका मतलब तुम्हारा कहूं चक्कर है, तुम वह ख्याल के हो की हुई, अब तुम खीसा काट रहे हो लपनिया। अब या तो हमका बताओ, बड़ी आजत बातें कहा। राजा सोचने लगे कि अब तो मामला गड़बड़ा जाए। विचार किया कि पूछो ना ने पछताई हो, पूछो ना ने पछताई हो, कहा वही कहा कर पछताई लगे तुम बताओ तो। जब इतना कहा तो कहने लगे सुनो अब हिया ना बताई तुमका। सोचने लगे दादा हिया जो बता ढेर पत्थर हो जा तो हम तो मरे जा, पत्थर हो जा, वो कोनो उठाए के पत्थर धारी नरदहा पे आओ घर भर नागी तो कोई अच्छी जहां पर जगह हो नहीं, चलो नरसिंह भगवान के दरबार में हुआ पत्थर हो तो कोई आदमी आई तो जो है एक लोटा जल हमारे ऊपर चढ़ाई। विचार किया, कहने लगे चलो हम गंगा पे तुमको बताएंगे, गंगा जी के घाट पर बताएंगे। कहा चलो। अब राजा ने किसी से नहीं कहा, लेकिन रानी ने दासी से बताया। दासी पूरे गांव भर महल्ला मचा देश, राजा बात बतावे जात, राजा बात बतावे जात। अब दादा कौन बात आए, अब सुबह संध्या तक का यहाँ कौन बात आए राजा बतावे जात। चलो हम देखी का है, क्योंकि आदमी ये कथा हो नहीं जान न पाए भैया। सरकार ये कथा हो रही है, समय नहीं मिलेगा, 2 घंटा बैठे में बड़ी कष्ट है। और लेकिन अगर अब ज्यादा नहीं खाली मेहरवा मर्द लड़त हुए
अब कट लड़ा करे वो का जो है तो रोज करे वो उनका खूब गरियावे देखो आदमी का आए नहीं सामने ही है, सामने तो नहीं है कि कहूँ ऐसा न हो तो देख ले, ये तो कुछ न कहे लेकिन देवी जी खटखटे ले है जो कोई हमारा जो है हमका देखा हुआ भगवान करे हमारे तरह हो जाए। लेकिन आड़ फांद से कोई न कोई कहा दिवाली हॉल से देखा है, देखिए कि नहीं देखिए कि चलो देखिए कैसा का मामला है। चाहे सारी रात लड़ाई बाजे गांव में झगड़ा हो रहा था और सवेरे सोए तो हमका काबर भैया कहे सो रहे कहे सोए का रहना जी कटना सोहे नहीं दिन बगल वाले तो हम कहा हुई अपने घर में लड़ रहा तुमका क्या करे काला नहीं हमारे कमरा में यहाँ एक ईटा निकला है और फिर सारी रात गुरुजी हम देखा कि कितना लड़ते ऐसा भाव। तो रानी सुंदरी जब चल दिया तो चलने के लिए क्या किया देखा और वही लोग सब तैयार हो गए तो राजा अश्वपति महाराज कि आपन रथ गजराज सदा गजराज सजाई। और ये परमादरणीय भैया श्री लौकुश जी के द्वारा खेवले की पावन धरती से खून पसीने की कमाई 101 मुद्राएं भगवान की कथा में दान किया है। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। रानी हितपाल की सजाई बढ़िया पालकी में बैठा लिया और लोगों से कहा भैया चलो अब चल दिए तांता लगा हुआ है। महीना कौन सा है? अरे जेठ महीना तो जेठ महीना अरे तपई दोपहरी तो चले भूप करी सवार और लोगों का तांता लगा हुआ है। अब जिसने हियस चले या ब्यावस चले और शारदा पर जाए और फिर एक तो चिंता लगी है दादा कि देखो यार ये अमानत नहीं है आज यूं नहीं जाना थी हमारा में मर गई और आज मर तो जाना जाना है। चिंता लगी हुई है राजा। एक जगह पर देखा एक बढ़िया बाग है सुंदर सी और बाग में पहले कुआं बावली लोग बाग बढ़िया खुदवाते थे बनवाते थे चबूतरा चारों तरफ जगत बनवाते थे। अब तो कहूं कुआं बावली है नहीं है। अरे एक वजह जो इंडिया मार का गवर्नमेंट बम्बो लगो उन्होंने काम खत्म। घर घर समर सेबिल हुए वो धीरे धीरे अब समाप्त समझो क्योंकि अब मोदी बाबा वाले बम्बा आएंगे ना। मोदी बाबा वाले बम्बा आप लोगों के नहीं हमरे देखो जब खूब पानी आवत भैया और जो नहीं छल पानी आवत मन में हड़ावर गीत आए बल्कि खड़बड़ जिकी टोटी खराब दूसरे तुम्हारे मुंह बताकर पर क्या का तुम्हारी टोटी खराब हो गई। चलो अच्छा पहले हम भर ले और जो पानी
पानी आई तो तुम भर ले हो बाकी प्यासा मरे हो। बहुत बढ़िया जगहदार कुआं बना था। सोचने लगे बहुत सुंदर छाया है, दोपहरी का मामला है, हम तो मरे जाए रहने, लेकिन इस साथी का है बेचारे मरेंगे या प्रजा के लोग का है मरे, तो जुड़ा ली सहता ली तब जाएंगे। हाँ, उसी जगह पर रुक गए। अनेकानेक तंबू कैंप सब लग गए और एक शिविर लगाया जहाँ पर रानी सुंदरी और महाराज सुपति जी है। हाँ, अब रानी तो बढ़िया आराम से पौड़ी और लेटी है। कह रहे हैं पिया, अरे काहे बेचारे मारे डारा नान नान लड़का ले, देखो हमारी बहनी होली कितना दौड़ी दौड़ी होती, लड़कन का सुखाए का मुंह जेठ महीना लोग चला जाता होगा। पानी कहूँ पता नहीं, जो तो बहुत पावे तो लड़कन पियावे वह मक्का जो छोटा हो रहा है 4-4 महीना, तो उनके फीहा से मुंह जो है सींचे कि इनका मरा ही ना कोई तरीके से। अब बात सुन ले कौनिया, वारे बात दादा। इतने में देखा क्या कि उसी जगह पर एक पाल भाई, जिसको गड़रिया बोलते हो, अपनी बकरियां भेड़ियां लेकर के आया और बाग में बिठाने के लिए जैसे रुका, एक बकरी बकरा का जोड़ा अजय का जोड़ा भाग से जगत पर चढ़ गया। और बकरी की लिए आदत होती, वो ऊंचे फन चढ़त है कि नहीं। अब गई तो जाकर के जब झांका उस कुआं में, तो कुआं में कुछ दूरी पर एक जो है एक घास का पौधा लटका हुआ था, बहुत बड़ा। तो बकरी थी उस समय गर्भावस्था में। और अपनी भाषा में जा करके निमियाने लगी, कहके लगी, बकरा के लगी। हाँ, बकरा कहने लगा कहाँ है, अरे कहाँ बताओ तो। हाँ? अब पता नहीं क्या अंग्रेजी में गाना गा रहे। मेरे भैया बहनों, आज जाकर के बकरा से कहने लगी पिया, मैं इस समय गर्भावस्था में हूँ, मेरी इच्छा है कि इस घास को मैं खाऊंगी, तो हमको ला करके देना है तुमको। बकरा कहने लगा हाँ बात तो सही है, चलो ठीक है, कोशिश करे थे। हाँ, लेकिन देखा लटक करके कि वो घास बड़ी दूरी पर है, फिर भी गांठी डाल दिया, लपकने के लिए चला और पाछे पैर बिछुल गए। गिरा रहा है बकरा। बकरा पीछे हट गया और जब बकरा पीछे हटा तो जाकर के बकरी से कहने लगा, बकरी कहने लगी लायो घास, कहने लगी नहीं लाया तो नहीं, क्यों, अरे वही के बजाय तुम कोई दूसर बताओ तो कल्ला काट ले, बढ़िया गरम चारा खा ले हो और वही के चक्कर में न पड़ो, भाई जान चली गए रहे। बकरी इतना बोले काला तुम बेकार हो, जब तुम एक कल्ला हमका या घास नहीं खवा सको, हमारे जीवन भर साथ तुम का निभाई हो। जब उल्टे सीधे बकरी शब्द कहने लगी तो बकरा बोला कि देखो एक बात बताई, हम राजा अशुपति नाम, जब उधर मेहरवा कहे पत्थर हो जाते तनी हास हवा से बातें की हो और मैं वह जुटा तुमका मारा, मार डाल जान से। जैसे इतना कहा बकरी के लगा मार कर रहे हो, मार कर, तुम्हारे दमे नहीं है, तुम्हारे दमे नहीं है, और बस बकरा जुटा ले सिंघन से मारा। अब दे बकरी मार डाल ना कहा राजा। और जैसे इतना सुना तो राजा अशुपति सोचने लगे यार यो एक पशु हो गई कि इतनी शान, और यो अपनी बकरी की बात नहीं मानने से प्राण बचा ले से, और दादा हम अपनी रानी प्राण वचन मान के यहाँ हम प्राण दे जा रहे हैं, हमसे बड़ा बेवकूफ को हुई। राजा उठे और रानी मेरे यहाँ कहेंगे ए बेटी पापा बता दो। और जब राजा उठ करके बैठे तो जिस चाबुक से घोड़ा हारते थे और वो चाबुक बगल में धर रहा है,
उठाए तो सोचल फिर कहा लगे अब ही जाओ ना, घाम बहुत होत है, पहले समझा तक चला जाए जोड़े। और वो क्या जाने का हमका मारेगा। क्या किया राष्ट्रपति ने? अरे चाप कहा थाली नबी कराला, चाप कहा थाली नबी कराला, हमारे उचार पांच बलवा। चाबुक हाथ लीन बिकरारा पूछा न जाचा और लगे मारने पूछो जब पांच छह दिया बड़े जोर गिरिया मेरे तरह का है मारे ना तो आज भी है खातिर लेके आ रहा हूं हमका ही यह है बात बता रहे कला मारा तुमका कहला कि मारो ना प्राण बख्श दो और बताओ चाहे ना बताओ। राजा सुपति लौट आए, प्राण बच गए। भरत जी वही कह रहे हैं कि जननी तो जननी भाई तो अपनी महतारी समान, तुम्हारे महतारी फिर ठीक कराए जो तुम्हारे बाप का प्राण पक्ष नहीं, लेकिन दादा तुम तो हमारे बाप का प्राण नहीं डाले हो। और तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज सुन लो मैया, आज से हम तुमको मां नहीं कहेंगे। भरत जी ने उसी दिन से कैकेयी को मां नहीं कहा। पहुंच गए कौशल्या के यहां, और कौशल्या एक तो पुत्र वियोग और दूसरा पति का कितना बड़ा दुख है। कौशल्या को मालूम हुआ कि राम आ रहे, क्योंकि राम और भरत जी एक शकल के थे। मेरे राम जी आ रहे हैं, मेरे राम जी आ रहे हैं। और जैसे मैया को देखा भरत ने, कौशल्या को देखा, तो कौशल्या जब भरत के पास गई, जब लगे पहुंची, तब देखा है तो भरत है। भरत को गले से लगा करके कौशल्या खूब रोई। दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया, त्रयोदश संस्कार किया दशरथ का, और अंत में क्या किया, भरत जी ने बहुत सा जमात जुड़ाया गुरु जी ने, और कहा कि बगैर भैया के हम रहे नहीं सकते हैं, चलो चला जाए भैया को मनाने के लिए। अन्य सब रिश्तेदार जनक जी भी आ गए। सब लोगों ने कई बैठकी कर करके जब चित्रकूट में पहुंचे, भैया भाइयों, जब चित्रकूट में पहुंचे तो देखो वारे मेरे राम का भाव। भरत जी सोच रहे हैं कि मेरे जैसा दुनिया में कोई पापी नहीं होगा, जितने भी पाप हैं भरत तेरे पर लग जाए। कौशल्या से कहने लगे अगर भैया के जाने में मेरी तन को अनुमति हो, मां चलो भैया को मना करके लाएंगे। लेने के लिए चले, और जब चौथी की बैठकी में जाकर के पहुंचे चित्रकूट में, भरत जी ने देखा, लक्ष्मण ने देखा, किसी जाकर के निषाद ने बताया, निषाद भील ने बताया भरत आ रहा है, तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हुए भैया बहनों? लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं कि अगर ये लड़ाई करने आ रहा होगा तो आज मैं युद्ध भरत से करूंगा, लेकिन मेरे राम जी के मन में जरसो शंका, मेरा भरत मेरे से लड़ने आएगा? कभी नहीं आएगा। भरत और जब राम जी का मिलाप हुआ है तो भरत अपना भैया राम को मुख नहीं दिखाना चाहते। त्राहिमाम
करके ऊपर हाथ कर लिया, भैया को पुकारने लगे ऊपर मुंह करके, और राम जी ऊपर को मुंह करके जैसे पुकारने लगे। दोनों जब गले लिपटे, भरत का मुख पीछे की तरफ हो गया। राम जी को मुख दिखाना नहीं चाहते क्योंकि मेरा मुख दिखाने लायक नहीं है। ये था भरत का चरित्र, ऐसा भाई का चरित्र ऐसा होना चाहिए। राम जी से निवेदन करने लगे, भैया गुरुदेव कुछ निर्णय लिया जाए, भैया को वापस ले जाना है ना। तो राम गुरुदेव कहते हैं भरत जी से निर्णय लो। भरत जी कहते हैं राम जी तुम निर्णय लो, भैया आप चलोगे या नहीं चलोगे। लेकिन कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। अंत में भरत पर सौंपा गया, भरत तो निर्णय ले। तो जब भारत के ऊपर समय सौंपा गया तो भरत जी बोल पड़े, भैया जाओ या न जाओ, हमें दुनिया की संपत्ति नहीं चाहिए, हमको अयोध्या की राज नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या? आप जो बताएंगे वही मैं करूंगा। भरत बोले, भैया कि जहां आप रखी दोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। वही मैं रहूंगा और जहां ले चलोगे वही ले चलूंगा। राम जी ने तब खड़ाऊ दिया, कहा भैया ले जा खड़ाऊ, अरे भरत भैया ले जा
लेकर के आए, नंदीग्राम में रहे, खड़ाओं को जो है चढ़ पादुकाओं को गद्दी पर रख दिया। जब तक ये भैया नहीं आएंगे तो मैं अयोध्या का मुख नहीं दूंगा, देखूंगा। आजकल के भाई में कितना बड़ा फर्क है दादा। कथा सुनते हो, राम कथा सुनते हो, राम अनुरागी बन जाओ। और जिसके अंदर ये भावना प्रकट हो गई, बेईमानी मक्कारी भाई का धन नहीं हड़प करेंगे, समझ लो उसका कल्याण हो गया। यही कथा से मिलता है। आओ ये चर्चा आज ही तक रहे, 11:30 बज रहा है ना। और कल दिन की मीटिंग जो है 1 बजे से 4 बजे तक, और रात्रि की मीटिंग 8 बजे से 11 बजे तक। काल कोई काम तो है ना, ले दे बनाओ खाओ, खाना होगा है ना। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई पधारे हैं। भगवान के समीप में एकता का प्रतीक है, जरूर एकत्रित हो सभी भैया बहने। जहां तक संचार ध्वनि की आवाज जा रही है, परीक्षित जी खड़े हो जाओ, आरती हो जाओ, सब भैया लोग आ जाओ पार्लर में। प्रिंस भगवान महाराज की सेवक प्रेम से प्रभु की पावन आरती करेंगे।
राम जी की कीजे लखन जी की कीजे राम जी की कीजे लखन जी की कीजे लखन जी की कीजे राम जी की कीजे लखन जी की सीता का मन साई के सखी हार के कीजे सीता मन साई के चंद्र भगवान की कान्हे रानी सरकार की भगवानी महाराज की नरसिंह बाबा की अपने अपने माता पिता की कृष्णराम बाबा की ब्रह्मदेव बाबा की गंगे मैया की आए हुए भक्तों की धर्माश्रयन की जय श्री सीताराम।